हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, राइट, अब तक कहीं ना कहीं इसका जो पॉपुलेशन रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, इसमें इंक्रीज देखा जा सकता है। वेल, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। डिफरेंट स्कॉलर्स के नज़दीक अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे दोस्तों। वेल, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पर। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पर्टिकुलरली चर्चा करेंगे हम लोग। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन क्या है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली इसके जो सॉल्यूशंस है उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राइट, सो हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। वेल, अनएम्प्लॉयमेंट जनरली अगर बात समझी जाए तो यही है कि एक इंसान जॉबलेस है जिसके पास करने के लिए कुछ है नहीं और अर्निंग सोर्स है नहीं उसके पास, किसी तरीके से वो कमा पाए और अपनी फैमिली का और खुद का पेट भर पाए। वेल, यहाँ ये unemployment means lack of employment. In simple way, unemployment means the state of being unemployed. Well, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सीरियस एंड ग्रेव प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। यहाँ पर कहा जा सकता है कि अमीर और भी ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा गरीब होता है। वेल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहीं ना कहीं इंडिया को दूसरे तरीके से इंटरनेशनली कुछ कैपिटलिस्ट जो है वो ज़्यादा अमीर है तो उनको हिंदुस्तान का जो रेशियो है वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में शुमार किया जाएगा इकोनॉमिकली पावरफुल। लेकिन चूंकि यहाँ पर सभी लोग अमीर नहीं है, सभी लोग कैपिटलिस्ट नहीं है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गरीब है। राइट, सो ये कंडीशन और भी ज़्यादा मेजरेबल बनाता है। बैक टू वर्ड्स। वेल, आज 130 करोड़ की आबादी है दोस्तों, लगभग। तो पॉपुलेशन जिस तरीके से इरप्ट हो रहा है और जिस तरीके से कंट्री की जो कंट्री में एक एक स्कार्सिटी है एंड कहीं ना कहीं ये एक जो इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक सिचुएशन है, वो किस तरीके से लीड करेगा आने वाले टाइम में ये बताना थोड़ा मुश्किल है। वेल, उसी सॉल्यूशंस की तरफ, पॉसिबिलिटीज की तरफ हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। वेल, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो गिलिन एंड गिलिन उनके हिसाब से, एक स्कॉलर है, उनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन able and willing to work normally depended upon his earning to provide the necessities of life for himself and family in unable to obtain gainful employment. Right, now next to this Fairchild एक और दूसरे स्कॉलर है, उनके हिसाब से unemployment is forced and involuntary separation from remunerative work on the part of the normal wages and normal condition. Right, now next to this है कर्ल पी ब्रेन। उनके हिसाब से वो डिफाइन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन ऑफ द लेबर मार्केट इन विच द सप्लाई ऑफ लेबर पावर इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ अवेलेबल ओपनिंग्स। राइट, सो ये सब कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ अलग अलग स्कॉलर्स का मानना है। well, अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पहला तो है दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक फेमिलियर और कॉमन टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कुछ लोग जब काम करते हैं बेसिकली सीजनली किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अक्सर मेला में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग सिर्फ उसी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं एंड पर्टिकुलरली जब उसका सीजन होता है तो 1 महीने 2 महीने मेले में कमा लेते हैं। देन उसके बाद फिर पूरा साल आने वाले साल में उनको लैक ऑफ मोनिटाइजेशन फील होता है। वेल, इसके बाद आता है दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Frictional unemployment takes place due to the presence of economic frictions or bottlenecks. Well, in a dynamic growing economy, constant change are taking place. So the factors of production have to adopt themselves with changing circumstances. दोस्तों, उसके बाद आता है disguised unemployment. तो disguised unemployment imply करता है that many workers are engaged in productive work. For example, in Indian villages, जहां पर मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट करती है इस फॉर्म में। वेल, पीपल आर फाउंड टू बी अपरेंटली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क्स। राइट, इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि होता है दोस्तों बिकॉज ऑफ अ चेंज
और डिफेक्ट इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। तो मेनली ये जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टू दिस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ये तब होता है जब द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री में देखी जा सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी जा सकती है, उसको कहते हैं हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दिस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये होता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स में लैक जब आता है, एक स्कार्सिटी आता है, तो वो बनता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है दोस्तों अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट यूजुअली रिफर करता है दैट द स्टेट इन विच द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग पीपल आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, राइट। तो ये इस फिनोमिना को कैरी करता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर लोगों के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए, राइट, और वो किसी भी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी कैटेगरीज होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैटेगरीज होती है। अदर टाइप्स जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है खास करके, इसको हम लोग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, राइट। सो ये सब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इन इंडिया। पर अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर करता है व्हेन अ वर्किंग पर्सन, राइट, विलिंग विड्रॉज हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे बी कॉज्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। फॉर एग्जांपल देखा जा सकता है दोस्तों, वन मे क्वारल with the employer and resign, or one may have permanent source of unearned income, absentee workers and strikers and so on। तो ये था voluntary unemployment। इसके बाद इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं दोस्तों, ये तब ऑकर होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम में नंबर ऑफ वर्कर जो है वो बढ़ जाते हैं देन द नंबर ऑफ जॉब्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों को जॉबलेस कर दिया जाता है। जैसे अभी वायरस के मामले को लेकर, पूरे कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला देखा जा सकता है। एंड पोस्ट क्वारंटाइन लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की शक्ल में ज्यादा आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो अमंग एडुकेटेड पीपल, राइट, अपार्ट फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी मेनी आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज उनके क्वालिफिकेशन जो है वो मैच नहीं करते जॉब के साथ। तो ऐसा जब बात करेंगे फैकल्टी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब्स के बारे में, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स के बारे में, यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन होता है, क्राइटेरिया होता है, इसको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वेल कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट ये तब होता है दोस्तों जब एक एम्प्लॉयड पर्सन ऑन अ डे टू डे बेसिस कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट झेलता है। इस तरीके से मे ऑकर ड्यू टू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मान के चलो मुझे 10 दिन का काम मिला, एक फॉर एग्जांपल घर को रिपेयर करने के लिए एक किसी को बाहर से बुलाया गया, घर को रिपेयर करने के लिए 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन तक वो काम करता है, लेकिन 10 दिन के बाद उसको जो पैसे दे दी जाती है, उसको जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसके बाद जो सिचुएशन आता है उसके लाइफ में कि लाइक आगे क्या करना है, 10 दिन बैठेगा, 15 दिन बैठेगा, फिर 20 दिन के बाद दोबारा काम रिज्यूम होगा, उस तरीके से होता है। कभी कभी महीनों भर बैठा हुआ। तो ये होता है दोस्तों कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद होता है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, इफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी अ लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ अ कंट्री, इट इज कॉल्ड क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड इन एडुकेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वेल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉज होता है दोस्तों ड्यू टू इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर। इसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है दोस्तों, राइट। सो ये अक्सर मंडिया में देखी जा सकती है, मंडियों में जहां पर फल का बाजार है, सब्जियों की बाजार लगी हुई है, वगैरह वगैरह। नो, इंडिया में जो एग्जिस्ट करती है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज एसेंशियली अ रूरल इकोनॉमी। जानते हैं हम लोग 2001 का सेंसस भी बताता है कि 72.2% लोग जो है वो विलेजेस में रहा करते थे।
राइट, विलेजेस में रहते हैं। तो इस तरीके से ये रूरल बेस्ड कंट्री है जहां पर लोग ज्यादातर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। बाकी जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो सरकारी कामों में, दूसरे कामों में, आज कुछ सालों के बाद 2020 में 15 के बाद से लोग निकल कर अलग अलग सेक्टर्स में जाने लगे विद द impoverishment in industrialization. Well, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2001 के सेंसस में बताया गया 27.8% पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया में रहती है। Therefore, the magnitude of urban unemployment is not as high that of rural unemployment. Right. So industrial employment and educated unemployment, ये दो अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एग्जिस्ट करती है। वेल, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पर, जैसा कि यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट है, वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड करंट डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट भी शामिल है दोस्तों। वेल, आने वाले लेक्चर में मैं इसके बाकी के पोर्शन को भी कवर करूंगा। बट टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो